नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के बारे में। 81.90 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज 6.56% का अप मूव मिला था। 11,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 110 है। इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी ऊपर है एंड फेस वैल्यू 1 है। अभी के लिए स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशो 1A के टाइम स्पेन पे मीडियन से थोड़ी सी ऊपर जरूर है, बट इतनी ज्यादा ऊपर नहीं है कि टेंशन की बात हो। अभी के लिए रिजल्ट की कोई न्यूज़ नहीं है एंड जून का शेयर होल्डिंग पैटर्न ये रहा, उसके बाद शायद कोई न्यू अपडेट आए। अभी के लिए आ गए हैं हम इसके चार्ट पे देखिए, आज हमें काफ़ी अच्छा अप मूव देखने को मिला है। एनएससी पे 6.47% का अप मूव देखने को मिला है। क्लोजिंग इसकी 81.78 पे है। आज इस अगर चार्ट को अगर हम देखें, जो हमारा ट्रेडिंग व्यू पे नॉर्मल चार्ट है, तो उस चार्ट के अकॉर्डिंग तो आज ही न्यू हाई प्रिंट कर चुका है। बट पहले भी हमने बात करी थी कि 29 जुलाई को इसने 93.40 का हाई लगाया था और यहाँ पे 29 का जो हाई बता रहा है हमें, वो बता रहा है 82.59 का। तो इसके अकॉर्डिंग तो न्यू हाई है, बट वैसे न्यू हाई नहीं है, 93.40 का है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सपोर्ट यहाँ पे अच्छा खासा बना चुका है, हालांकि हमें मूव भी मिल चुके हैं। ये हमारी रेजिस्टेंस 2 है, जिसको ये आज ब्रेक कर गया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर। हमें काफी अच्छे 9% से ऊपर के मूव मिले थे, सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर। और ये जो अपना चैनल है, इसको भी ये ब्रेक कर चुका था, अगेन सस्टेन नहीं कर पाया। आरएसआई पहले भी बहुत बार हुआ है कि इस पॉइंट के आसपास से इसने रेजिस्टेंस भी बहुत बार देखने को मिली है इस पॉइंट के आसपास, और इस पॉइंट के आसपास इसने रिवर्सल भी लिया है, जो बहुत ज्यादा अच्छे हमें मूव मिले थे। तो लेट्स सी कि वो वाला सिनेरियो फिर से बनता हुआ नजर आता है या नहीं। बट इस वीक में अभी हमारे पास एक दिन बचा है, हो सकता है कल ये अच्छा खासा मूव दे जाए। इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है। अपर सर्किट इसका 98 के आसपास का है। तो आई एम नॉट सेइंग कि अपर सर्किट में लॉक होगा, बट जिस तरीके का वॉल्यूम रहा है, मुझे उम्मीद तो जरूर है कि अच्छा खासा मूव यहाँ से मिल सकता है। और आज की कैंडल्स देखी तो पिछले 4 दिन की कैंडल्स को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया है इसने, तो ये काफी बुलिश पैटर्न है। एंड यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो 4.5 करोड़ का तो यहाँ पे एनएससी पे ही वॉल्यूम रहा है, तो मतलब 5 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम आई बिलीव आया होगा। तो अभी के लिए अगर फ्रेश एंट्री की बात करें तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्रेश एंट्री के लिए सबसे पहले तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चले, एंड फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है वॉल्यूम और सेंटिमेंट के ऊपर थोड़ा नजर डालें। ये आ गया हमारा दूसरा चार्ट, जहां पे हमें 29 जुलाई लास्ट ईयर यहाँ पे हमें 93.40% का अप मूव मिला, सॉरी 93.40 रुपीज का इसने हाई प्रिंट किया था। उसके बाद मार्केट डाउन गई थी, स्टॉक डाउन गया था। ये इसकी एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर कल हमें अच्छा खासा मूव मिलता है, अच्छा खासा वॉल्यूम आता है, तो ये जो आएगा 86 के आसपास हमें हिकअप रहेगा। तो 86 के आसपास तो अगर जाता है, बाई चांस अगर चला जाता है, तो लेट्स सी कितने परसेंट के यहाँ तक मूव की गुंजाइश है हमारे पास। तो सॉरी, यहाँ से नहीं लेना है हमें, हमें लेना है ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल से। तो यहाँ से आई एम सो सॉरी, यहाँ से लेना है। तो इस कैंडल से इस कैंडल तक हमें लगभग 5% के मूव की उम्मीद हम करके चल सकते हैं कि कल हो सकता है हमें यहाँ तक का मूव मिले। इसके बाद थोड़ी सी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तब तो बहुत अच्छी बात होगी। और ये आता है 85 और 86 के बीच में, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी रहेगी। तो इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो मुझे लगता है फिर इसकी जो आरएसआई है, मुझे लगता है फिर ऊपर ये घूम सकती है और काफी स्ट्रांग तरीके से ऊपर घूम सकती है, जो कि शेडेड जोन होता है, जिसको ओवरबॉट जोन हम कहते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इसको थोड़ा सा संभल के चलना है। एंड रेजिस्टेंस 2 के रेजिस्टेंस यहाँ पे जरूर है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं उसकी रेजिस्टेंस यहाँ पे जरूर है, बट उसको ब्रेक करके मुझे लगता है कल निकल सकता है, अगर वॉल्यूम सस्टेन करता है जिस तरीके का आज वॉल्यूम रहा है। काफी स्ट्रांग वॉल्यूम आज देखने को मिला है। एक बार बीएससी पे चलते हैं। प्राइस बैंड इसका 20% का है। एंड 9th को एक न्यूज आई थी, तो वो न्यूज बेसिकली मैंने देख ली थी पहले। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होती तो मैं वीडियो में जरूर कवर करती, बट वो न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं थी इतनी ज्यादा, क्योंकि वही था कि हाँ, जो हमारे डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होते हैं वो सिक्योरिटीज अपडेट कर दी हैं एंड एवरीथिंग। तो नॉर्मल नॉर्म्स हैं, कुछ ऐसी मेजर न्यूज नहीं थी। एनएससी पे डिलीवरी परसेंटेज जो है वो 20% का गया है, और बीएससी पे हम चेक कर लेते हैं
तो BSE पे 35% का है, तो 20% का डिलीवरी परसेंटेज का मतलब है, देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ पे हमें देखने को मिली है, दैट इज द क्लियर केस, राइट। प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ हमें सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिला है, हालांकि ये शेयर नीचे गया था ज्यादा और फिर बाद में ऊपर भी उठा है। इसको देखते हैं हम 5 मिनट्स के चार्ट पे, लेट्स सी। तो यहाँ पे ये नीचे भी गया था, उसके बाद इसने ऊपर उठने की कोशिश भी की और एंड के मोमेंट्स में देखें तो यहाँ पे ऊपर ही उठा है ये, तो ये भी मुझे लगता है कि काफी अच्छी बात है कि एंड मोमेंट्स पे भी ऊपर उठा है ये। RSI भी ऊपर गई है 5 मिनट्स पे, बट चलो चलते हैं डेज पे। एक बार हम वीकली चार्ट पे चलते हैं, हालांकि हमारा वीक कंप्लीट नहीं हुआ, एक दिन है, बट लेट्स जस्ट सी। तो वीकली चार्ट पे अभी हमें ये हैमर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, दो स्ट्रॉन्ग मारुगोजू कैंडल के बाद। फर्स्ट वीक में हमें 20% के आसपास के मूव मिले थे, देन हमें 17% के मूव मिले, लास्ट वीक में 17 के मिले थे, इस वीक में हमें अभी 1.67% के ही मूव मिले हैं। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल रहा है ट्रेंड लाइन से, लेट्स सी कि हमें ये क्या देखने को मिलता है। चैनल को यहाँ पे ब्रेक करने की कल पूरी पूरी उम्मीद लग रही है कि कल हो सकता है, शर्त वही है कि वॉल्यूम सस्टेन करे। अभी के लिए अगर बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर की बात करें तो NSE पे 1 लाख के आसपास बाइंग का ऑर्डर है और BSE पे यहाँ पे डेटा नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज जरूर है कि बुलिश जरूर है ये स्टॉक, एंड जो वीकली RSI है काफी अच्छी स्टेज पे है। तो यहाँ पे लॉन्गर रन का पर्सपेक्टिव लेकर अगर आप चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर भी एंट्री बन सकती है, और ये पॉइंट वो वाला है भी जहां पे एंट्री बनाई जा सकती है। अगर बहुत ज्यादा श्योर होके चलना है तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट को ब्रेक जैसे ही ये कर जाएगा तब एंट्री बनती है, और जो है 86 का, 86 के बाद एंट्री बनती है, या आप इस पॉइंट के आसपास भी एंट्री बना सकते हैं। बेसिकली मुझे कंसर्न जो है वो इस लिक्विडिटी जोन का है, जिस जोन पे अभी कहीं ना कहीं ये ट्रेड कर रहा है। इस लिक्विडिटी जोन से अभी भी रिवर्सल ये ले सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, पहले भी लिया है और ये लिक्विडिटी जोन है, रिवर्सल जोन है इसका, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये जोन एक बार क्रॉस हो जाए, बेसिकली यहां तक का 83.5 अगर क्रॉस हो जाए और अच्छे खासे से सस्टेन कर जाए तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ पे एंट्री बड़े आराम से बन सकती है। शॉर्टर रन में भी मुझे लगता है मूव मिलेंगे और लॉन्गर रन में भी मूव मिल सकते हैं। और यहाँ पे हमने बात करी थी कि कुछ लोगों का क्वेश्चन था, मुझे इस पे इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट आई कि कितना जा सकता है, तो मुझे लगता है कि 110 और 120 के बीच में अगर ये अपना हाई रहता है, हाई जोन में RSI ट्रेड करता है, तो मुझे लगता है जो ये रन मिला है साइडवेज जाने से पहले ये 110 120 के बीच में मुझे लगता है घूम सकता है, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से रैली पकड़ सकता है। ये मेरी एनालिसिस है, हो सकता है ये ऐसा बिल्कुल भी ना हो, तो अपनी स्टडी भी जरूर करके चलें और थोड़ा सा अपने रिस्क को जरूर मिटिगेट करके चलें। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। एक बार बॉलिंजर बैंड को लगा के देख लेते हैं हम, वैसे तो हमें कुछ खास नहीं दिखेगा बट स्टिल, तो बॉलिंजर बैंड के एज पे है ये, तो थोड़ा सा बच के भी चलने की हमें जरूरत है। और बच के चलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि रन की उम्मीद तो हमें है, बच के चलने के लिए हम कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो वो जरूर लेके चलिएगा। अगेन थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।